Good morning, friends, and once again, welcome from sharetrading.school.com. Today, 8 December 2016. Yesterday, we were talking about Nifty and we were expecting a rate cut. और उस रेट कट की वजह से हम सोच रहे थे कि मार्केट बुलिश होगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट डिसअपॉइंट हुआ और कल बेरिश डे फॉर्म हो गया। एक्चुअली ये डिसअपॉइंटमेंट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि मार्केट काफी नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने शायद ये भी डिस्काउंट कर लिया। एक्सक्यूज मी। नाउ ये 20 EMA को इसने कल रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट किया है। सो अगर हम उस न्यूज को छोड़ते हैं, इफ यू जस्ट इग्नोर दैट न्यूज, देन if you look at this, I think 2-3 videos back we had discussed about this bearish formation and 20 EMA will actually act as a resistance। यहाँ पे कभी भी इस तरह का रेजिस्टेंस सपोर्ट टूटता है तो वो सपोर्ट पुल बैक के लिए ऊपर चला आता है, रेजिस्टेंस के रूप में रिटेस्ट किया जाता है एंड अगेन बेरिश फॉर्मेशंस क्रिएट होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मेशन अगर मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन करूँ आपको तो वो इस तरह से दिखता है कि कभी भी अगर ये इस तरह का अगर सपोर्ट, मैं अभी इसको ब्लू लाइन में सपोर्ट के रूप में टेस्ट किया, सपोज अभी ये प्राइस और ये प्राइस ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर एक बार ऊपर गया, लेकिन अगली बार इस सपोर्ट को इसने तोड़ा। तो जब भी सपोर्ट तोड़ा जाता है, चांसेस होते हैं कि सपोर्ट को इस तरह से रेजिस्टेंस के रूप में रिटेस्ट करे और फिर इसके बाद ये नीचे आए। सो सपोर्ट टूटने के बाद, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ये टूटा है, तो ये टूटने के बाद इसको रेजिस्टेंस के रूप में पुल बैक किया जाता है। ये होना काफी बार नेसेसरी है, क्योंकि ये होके अगर नीचे आता है तो ये जो मूव होगी, ये जो वेव होगी, ये काफी स्ट्रांग वेव होगी। सो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 20 के EMA को ये रिटेस्ट कर रहा था, इसने रिटेस्ट करके ये स्ट्रांग बेरिश बार फॉर्म किया। लेकिन मुझे सिर्फ इतना यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा जब पुल बैक होता है तो ये लेवल जो होती है, ये वाला लो जो होता है, ये लो इंपॉर्टेंट होता है, इसको तोड़ना जरूरी है। उस हिसाब से इस बार का ये लो कल तोड़ के अगर ये बार इसके नीचे क्लोज हो जाता ना, तो हम इसको मानते कि स्ट्रांग बेरिश बार। यानी यहाँ पे आने की जगह अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता, यानी ये इस तरह से यहाँ पे नीचे आके इस लो के नीचे क्लोज हो जाता, यहाँ पे समवेयर हियर, तो हम बोलते कि बेरिश हो गया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से, क्योंकि बेयर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनका ट्रेंड शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतनी स्ट्रांग बुरी न्यूज है। बुरी इसकी वजह से क्योंकि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। ये नहीं कि रेट कट नहीं हुआ तो वो बुरा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होता है तो मार्केट रिएक्ट करता है बहुत बुरी तरह से, और इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुरी न्यूज है उनके लिए जो बेरिश व्यूज रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है अभी, तो मेरे ख्याल से अब आगे मार्केट नीचे आने के लिए या ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, ये कंसोलिडेशन रहेगा। इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए आज एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये 20 के EMA के ऊपर वापस खुले और इसको ये रिटेस्ट करे। 8250 की लेवल काफी क्रूशियल लेवल है, शायद इसको ये वापस रिटेस्ट करे और शायद डबल टॉप फॉर्म करने की कोशिश करे। सो हमारे लिए 8250 लेवल काफी क्रूशियल लेवल है। गैप अप ओपन हो सकता है आज और वापस इस 20 के EMA को ये सपोर्ट के रूप में टेस्ट करे, यानी 8188 की लेवल को सपोर्ट के रूप में टेस्ट करे। सो 20 EMA के ऊपर खुलेगा और 20 EMA को सपोर्ट के रूप में टेस्ट करेगा, और अगली बार अगर ये 250 को क्रॉस करता है तो हमारे लिए यहाँ पे बुलिशनेस आ सकती है। अगर हम लोग इसको इंट्राडे के चार्ट में डिस्कस करते हैं, सो इफ यू लुक एट दिस मोमेंट, अगेन इंट्राडे 2 आवर्ली चार्ट लुक्स वेरी वेरी बेरिश। 8056 की लेवल अगर ये तोड़ता है निफ्टी, तो फिर यहाँ से स्ट्रांग बेरिशनेस आ जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया डेली चार्ट में। वो हुआ नहीं है। सो यहाँ पे कंसोलिडेशन का पैटर्न दिख रहा है। एक्चुअली सेटअप देखेंगे तो 100 के नीचे 50 के नीचे 20 के नीचे प्राइस है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये पुल बैक जो आपको यहाँ लास्ट बार में दिख रहा है, ये पुल बैक बता रहा है कि सेंटिमेंट्स एट द एंड ऑफ द डे काफी बेरिश नहीं थे। इस लेवल को मार्केट तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो 8050 की लेवल क्रूशियल लेवल है। उस लेवल के नीचे मार्केट आना जरूरी था। अगर उसके नीचे आता है तो फिर हम लोग सोचेंगे कि 7990 यानी अराउंड 8000 के लेवल मार्केट वापस टेस्ट करे। लेकिन अब भी एक्सपेक्टेशन हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल आगे का ये हाई, जो मैं अभी इसको थोड़ा डार्क कर दूं आपको इस लाइन को और कलर चेंज कर दूं, मैं इसको ब्लू कलर कर रहा हूं।
सो ये प्राइस है 8196। सो 8200 के ऊपर ये अगर खुलता है तो ये रिटेस्ट करने के चांसेस है 8250 को। गैप अप ओपन होके नीचे आना ये एक्सपेक्टेशन है आज मार्केट में। सो कंसोलिडेशन फेज में है निफ्टी। गैप अप ओपन एंड सपोर्ट टेस्टिंग जरूरी है। एट दिस मोमेंट मार्केट को रिएक्ट करने दे। हम रिटेल ट्रेडर थोड़े से इस वक्त निफ्टी ट्रेडिंग से दूर रहे, क्योंकि एक्चुअली पैटर्न बेरिश है, लेकिन सेटल होने की कोशिश कर रहा है मार्केट सेंटिमेंट्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जब तक एस्टेब्लिश नहीं होते हम इससे दूर रहे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो माय सजेशन वुड बी स्टे अवे फ्रॉम निफ्टी ट्रेडिंग फॉर टुडे एंड लेट मार्केट रिएक्ट एंड देन फॉर्म पर्टिकुलर पैटर्न एंड देन वी विल थिंक ऑफ another strategy for tomorrow or probably next week. So wish you best of luck and good day.